वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया। नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी से मुतालिक अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार रखती है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ही नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया है। आपको बताएं कि नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी से मुतालिक अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार रखती है। इसमें देखा जाएगा कि हम न्यूक्लियर हमला करने का और मिसाइल हमला करने के मुतालिक अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार ये रखती है नेशनल कमांड अथॉरिटी। और आपको बताएं, न्यूक्लियर चलाने और मिसाइल चलाने के हवाले से फैसला करने का इख्तियार रखने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने तलब कर लिया है। साइबर हमला करना है, आपको बताएं कि आपको अहम खबर दें नाज़रीन कि न्यूक्लियर हमला करना है, मिसाइल हमला करना है, कैसा हमला करना है, वज़ीर-ए-आज़म ने ये इख्तियार रखने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। इस हंगामी इजलास के मुतालिक मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्बास साहब, सूरत हाल संगीन होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास जो तलब कर लिया है नेशनल कमांड अथॉरिटी, इसकी जो अथॉरिटी है वो न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी से मुतालिक है फैसला साजी का इख्तियार की, तो सर कोई संजीदा सूरत हाल होने वाली है क्या? देखें, ये जैसे ही पाकिस्तान ने सुबह ऑपरेशन लॉन्च किया था तो उसके कुछ देर बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया था। नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी से मुतल्लिक अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार रखती है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का क़याम फरवरी 2000 में कौमी सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से लाया गया था। अब जो है ये नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान के एटमी हथियारों के ऑपरेशनल कंट्रोल की जिम्मेदार और निगरान है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फिलहाल ओहदा नेशनल कमांड अथॉरिटी के चेयरमैन है। खारजा, दाखिला, दिफा और खजाने के वज़ीर और वफाकी वज़ीर जो है कमेटी के रकीन है। इसके अलावा चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह कमेटी के रकीन है। डीजी जो है DGSPD और DGISI भी कमेटी के रुकन हैं। तो ये अंदाजा कर सकते हैं कितने अहम लोग जो हैं इस कमेटी के रुकन हैं। और ये वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास कमेटी का जो है वो इजलास तलब किया है। और इस इजलास जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चेयर करेंगे। और ये कमेटी जो है, ये अथॉरिटी जो है ये न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी से मुतल्लिक अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार रखती है। तो ये चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी कि पाकिस्तान ने आगे क्या करना है। भारत का अगर रिएक्शन आया तो उस पर पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा। अब्बास साहब, मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ, मुझे ये टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती। मुझे आसान लफ्ज़ों में बताएं कि क्या इसमें ये फैसला किए जाने का इख्तियार रखती है ये अथॉरिटी जो है कि हम एटमी हमला करें या मिसाइल हमले जारी रखें। कुछ इस तरह की ये बातें ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाएं ना, मुझे समझ आ सके ताकि एक आम पाकिस्तानी को समझ आए। इख्तियार किया है कि मिसाइल जो पाकिस्तान ने जो है वो रखे हुए हैं वो हमला करना है या एटॉमिक जो है वो जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल करनी है। अथॉरिटी उस चीज़ का इख्तियार रखती है। ये चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी कि अगर भारत का रिएक्शन होता है तो पाकिस्तान अगर भारत कोई जो है जराना इक़दाम उठाता है तो उसके रिएक्शन में पाकिस्तान क्या कर सकता है। मिसाइल हमला कर सकता है। जो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं जिनकी रेंज आपको पता है कि कहाँ तक है, कितने 100 किलोमीटर है, जो बाबर, गोरी, शहीद, गजनवी हमले रखे हुए हैं उनका इस्तेमाल करेगा। या जो अगर इनकेस अल्लाह ना करे अगर ऐसे जरूरत पड़ जाए कि हमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़े, जिसे हम इंडियन भाषा में कहते हैं परमाणु हथियार, तो उनका इस्तेमाल करने का इख्तियार भी जो है ये अथॉरिटी जो है वो रखती है। ये अथॉरिटी फैसला करती है कि पाकिस्तान में जो है वो किस्म का जो है इख्तियार इस्तेमाल करने, जिसको चेयर वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और जो मैंने कहा कि अहम लोग इसकी जो है वो रकीन में शामिल हैं। जी, इसका मतलब एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का ये इजलास होने जा रहा है। अब्बास साहब, तो ये कब तक ये इजलास शुरू होना है? कुछ इतलात हैं इस बारे में या अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में? देखते हैं, अभी इसका टाइम तो नहीं बताया, लेकिन हंगामी सूरत हाल है। तमाम तर चीज़ें बिल्कुल जो है वो ऑन टेबल होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ क्योंकि हंगामी सूरत हाल है, ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म है या जो वज़ीर ख़ारजा है उनका जो है वो राब्ता वो लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो किसी टाइम भी हंगामी इजलास जो है तलब किया जा सकता है। और ये चीज़ें जो है वो इसका भी टाइम नहीं है, लेकिन किसी टाइम भी जो है वो इजलास तलब किया जा सकता है। जी, इजलास तलब किया और किसी टाइम भी जो है वो इजलास हो सकता है। जी।